हम कहते हैं ना, शासन का ढंग बदला है, लेकिन आज रंग भी बदला है। और आज इतनी बड़ी बात हुई है जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए। जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, देश में बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन हकीकत यह है कि नाम सिर्फ पहचान ही नहीं होती, बल्कि आपकी सोच, आपका माइंडसेट, आपकी वर्किंग स्टाइल, इन सबको रिफ्लेक्ट करता है। एक दौर था जब इस देश में बाबर के नाम पर सड़कें होती थी, औरंगजेब के नाम पर एक पूरा का पूरा औरंगाबाद शहर होता था, और किसी को इन बातों से कोई लेना देना होता ही नहीं था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब फर्क साफ है। लेकिन साल 2014 के बाद सत्ता बदली, शासन का अंदाज बदला, प्रधानमंत्री से प्रधान सेवक वाला माइंडसेट इस देश में आया, और आज भी देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। यानी आज देश में जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा एक बदलाव की। आप बोलेंगे क्या बदलाव आया है? भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। धीरे से आया है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव है। और ये बदलाव है मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का। और ये बदलाव क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये जब आप जानेंगे, समझेंगे, तो वाकई आपको लगेगा कि कितनी बड़ी बात हो गई है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री के ऑफिस का पता बदला है, एड्रेस तो बदल जाते हैं। अब ये साउथ ब्लॉक के नाम से नहीं, बल्कि सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य घटना नहीं है इस देश के लिए। अगर आप इसको लाइट के लेके बोलेंगे प्रधानमंत्री के दफ्तर का नाम बदल गया, तो फिर तो खबर एक लाइन में खत्म हो जाती है। लेकिन लाइन बहुत आगे जाती है। ये लाइन इतनी आगे जाती है जो कहती है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय का नाम रखा है सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश की जब कमान संभाली, तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी बाकी प्रधानमंत्रियों की तरह प्रधानमंत्री बनेंगे और फिर राजनीति करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना संघर्ष याद था। यहीं से वो एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हुई। अक्सर लोगों को लगता था कि पीएमओ देश की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र, एक ऐसा ऑफिस जहां से हर चीज कंट्रोल हो सकती है। टॉप ऑफिस, टॉप ऑफिस, टॉप ऑफिस। पीएम का घर रेस कोर्स रोड। बस यहीं से सत्ता और सत्ता की हनक वाली कहानी शुरू होती थी। लेकिन जहां सोच सत्ता वाली नहीं बल्कि सेवा वाली हो गई, जहां सोच शासक वाली नहीं बल्कि एक परिवार के मुखिया वाली हो गई, वहां पॉजिटिव बदलाव हो ही जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ आज से सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। यानी एक ऐसी जगह जहां सेवा का भाव हो। इससे पहले केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग हो गया। पहले 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास होता था, अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है वो। और राजभवन का नाम लोक भवन हो गया है। राज नहीं, अब लोक सेवा है। ये सभी देश के सबसे बड़े हाईएस्ट ऑफिसेस हैं। ये दफ्तर ऐसे हैं जहां सबसे बड़े अधिकारी कर्मचारी देश के अहम फैसले लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से कोई शासन चलाया जाता है, बल्कि अब मतलब हो गया है, पहले ऐसा ही होता था, लेकिन अब मतलब हो गया है जनता के ऑफिस है ये। यहां काम करने वाला हर कर्मचारी जनता का सेवक है और ये सेवा तीर्थ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में आने के बाद जिन फाइलों पर साइन किया वो भी दिलचस्प है। इन फाइलों में किसान, महिलाओं, युवा और कमजोर वर्ग का खास ख्याल रखा है। अब जरा इन स्कीमों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली फाइल जिस पर सेवा तीर्थ में दस्तखत किए गए वो पीएम राहत योजना। इस योजना के मुताबिक अब सड़क हादसे में कोई जिंदगी सिर्फ इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मतलब साफ है, अब हादसा होगा तो मदद पहले पहुंचेगी। बड़ी बात है। अस्पताल का बिल बाद में बनेगा। दूसरी फाइल जिस पर पीएम ने साइन करे, सेवा तीर्थ में लखपति दीदी मिशन। सरकार ने मार्च 2027 का लक्ष्य 1 साल पहले ही पार कर लिया है। अब तक 3 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने नया लक्ष्य तय किया है, वो है मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है व्यूअर्स, ये गांव की आर्थिक क्रांति है। तीसरा बड़ा फैसला किसानों के लिए हुआ है। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड अब दोगुना कर दिया गया है। अब फंड 2 लाख करोड़ रुपए होगा। यानी अब किसान सिर्फ
उगाएगा नहीं, अच्छा कमाएगा भी। चौथी फाइल जिस पर साइन किए गए वो है स्टार्टअप इंडिया 2.0। इसके लिए करीब 10,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ से 4 बड़े फैसले कर लिए हैं, क्योंकि सत्ता जब सेवा में बदलती है तो फैसले फाइलों में नहीं, लोगों की जिंदगी में दिखते हैं, महत्वपूर्ण है। और जब शासन तीर्थ बनता है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, लोक भवन, राजभवन की जगह, ये अपने आप में बड़े बड़े नाम हैं। याद करिए इस देश के अंदर हम कितने बड़े बदलाव आए हैं 2014 के बाद। नई संसद बन गई, नया पीएम कार्यालय बन गया, प्रधानमंत्री के निवास का नाम बदल गया, कितना कुछ हो गया है। अब लुटियंस दिल्ली में जाएंगे तो अब भारतीयता आपको दिखेगी। पहले अंग्रेजों का शासन की झलक आपको दिखती थी, अब भारतीय की झलक आपको दिखेगी। मुझे तो सुभाष बाबू की वो मूर्ति याद आती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम के थ्रू लगाई थी। इतनी बदल गई है लुटियंस दिल्ली, इतने बदल गया है, शासन का ढंग बदल गया है, शासन का आज कहते हैं रंग भी बदल गया है।